Hello everyone, welcome to my next lecture. Today topic is software for class 7. Let's start. Introduction to software. A software is a set of instructions that perform a specific task. It interacts basically with the hardware to generate the desired outputs. A software is a set of instruction. सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शनों का समूह है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है. इट इंटरेक्ट बेसिकली विद द हार्डवेयर टू जनरेट द डिज़ायर आउटपुट्स. ये क्या करता है? बेसिकली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, यानी हमारे सीपीयू से इंटरेक्ट करता है. किसके लिए? आउटपुट को जनरेट करने के लिए. क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि कंप्यूटर का जो काम होता है आईपीओ साइकिल पे काम करता है. इंफॉर्मेशन यूजर से इनपुट लेता है डेटा के फॉर्म में. उसके बाद उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है सीपीयू के थ्रू. उसके बाद क्या करता है? आउटपुट जनरेट करता है, आउटपुट डिवाइसेस से शो करता है. तो विदाउट सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर क्या है? केवल एक हार्डवेयर है. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. अदर वर्ड्स, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. There are two types of software, system software and application software. System software is a type of computer program that designed to run the computer hardware and application programs. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम का टाइप है जिसको डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन को रन करने के लिए. कंप्यूटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक तरह का कंप्यूटर का प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए. फॉर एग्जांपल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर. ऑपरेटिंग सिस्टम आपके विंडोज 7, विंडोज 8, 8.2, विंडो 10, एक्सपी, विस्टा, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है. लैंग्वेज प्रोसेसर वैसा प्रोग्राम जो आपके लैंग्वेज को प्रोसेस करता हो, यानी हमारा क्या करता हो? हम लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करने में, यानी हमारी भाषा को ट्रांसफ़र करता हो मशीन लेवल लैंग्वेज में, और मशीन की भाषा को क्या करता हो? ट्रांसफ़र करता हो हाई लेवल लैंग्वेज में. जैसे आपका हो गया कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब क्या है? हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर हैं. यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर टाइप का प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन को रन करने के लिए. क्योंकि कंप्यूटर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर क्या रन सही से नहीं कर सकता है. क्योंकि कंप्यूटर को सही से रन करने के लिए हमें क्या करना? हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. सॉफ्टवेयर में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा सिस्टम सही से रन नहीं कर पाता है. क्योंकि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारा क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वर्क करते हैं. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है? यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है. इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच सर्व एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सर्व करता है इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस का काम करता है यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में. यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इंटरफेस एज ए ब्रिज का काम करता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? और मशीन से क्या करते हैं? यानी हम अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं. देखिए ये एग्जांपल रखें जिस वजह से आप और अच्छी तरह से समझ पाएँ. ये यहाँ पे क्या है? एक यूज़र है, एक यूज़र है जो ये यूज़र है, एंड यूज़र हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं. जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन या डेटा
क्या करते हैं, टाइप करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो ये हमारा क्या कम्युनिकेशन होता है, जिससे मशीन क्या करता है, मशीन के पास डेटा पहुंच पाता है और वो प्रोसेस हो पाता है। माउस ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा क्या करता है, मदद करता है, जैसे हम क्या करते हैं, मशीन को यानी सीपीयू को हम लोग इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। ये सारे हमारे डिवाइसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से अटैच होते हैं, जिस वजह से हमारे क्या होते हैं, यूज़र को ये इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम अपने सारे डिवाइसेस को सही रूप से ऑपरेट कर पाएँ। Key feature of the operating system. The various key feature are the given below. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या हैं, कुछ फीचर हैं। यूज़र इंटरफेस, ये क्या करते हैं, यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए ब्रिज काम करता है, क्योंकि ये यूज़र को यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, हमारे जितने भी सिस्टम में फाइल होते हैं उसको क्या करता है, मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, ये मेमोरी को भी मैनेज करता है, यानी हम जितने भी सिस्टम में फाइल सेव किए हैं उनको अगर हम सेव कर रहे हैं तो उसको एक लोकेशन पे उसे मेमोरी देना, अगर उस फाइल को हम डिलीट कर दे रहे हैं तो उसकी मेमोरी को क्या करना, रिलीज करना, सारी मेमोरी का मैनेज करने का कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यानी हमारा किसी तरह का अगर कोई सिक्योरिटी इशू आता है तो भी आपका क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है कि कोई हमारे नेटवर्क में, हमारे सिस्टम में अनसिक्योर यूज़र ना आए, उसको भी ये क्या करता है, मैनेज करता है, जिसमें आपके बहुत सारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद हम लोग लेते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट यानी हमारे जो वर्क होते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारा टास्क कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉल्ट टॉलरेंस, ये हमारा क्या करता है, फॉल्ट टॉलरेंस भी आपका सारा ये चीज़ हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, किसी तरह का कोई फॉल्ट भी हो गया था। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं, विंडोज़ 8, लिनक्स, फोडोरा, उबंटू, मैक ओएस, एंड्रॉयड, Solaris. Application software. Application software is a set of programs to perform a specific task. For example, MS Word is a application software to create text documents, and a VLC player is a similar application software to play audio, video files and many more. Application software क्या होता है, set of programs है जिसको स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, यानी प्रोग्राम का समूह है जो क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जैसे एमएस वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर वीएलसी प्लेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो क्या करते हैं, प्ले करते हैं, वीडियो फाइल प्ले करते हैं, एंड मेनी मोर्स। यानी अगर एक्सेल हम यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल कैलकुलेशन, या अगर हम पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहेंगे जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करने में हमारी मदद नहीं करता है, लेकिन ये कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनकी मदद से ये यूज़र के प्रोस्पेक्टिव से डेवलप किया जाता है, यानी यूज़र के यूज़फुल के लिए डेवलप किया जाता है। ये अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में रहें या नहीं रहें, ये सिस्टम से कोई इसका मतलब नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर हम एमएस वर्ड अपने सिस्टम में रखें या ना रखें तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन यूज़र के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यानी यूज़र के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। अगर हमें लेटर लिखनी है तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो हम यानी लेटर तो सही से उसमें
एसेसरीज में नोटपैड होता है, लेकिन सही से इसमें लिख नहीं पाएंगे। लेकिन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। यानी वैसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम में ज़रूरत होते हैं, वे सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो और ज़्यादा हमारा क्या होगा, क्लियर होगा। जैसे आपका MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, VLC हो गया, और आपके जितने भी आपके गूगल ड्राइव हो गया, ब्राउज़र हो गया, सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। देखिए ये सारी कुछ एग्जांपल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जिसको आप देखिए विंडोज़ 10 मेल है, विंडोज़ लाइव मेल है, एंड्रॉयड मेल है, ये सारा जीमेल एंड्रॉयड ऐप, IMP है, आउटलुक्स iOS ऐप है, आउटलुक एंड्रॉयड ऐप है, iOS 10 मेल है, गूगल्स इनबॉक्स iOS ऐप है, विंडोज़ फोन्स 8 मेल है। ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। MS ऑफिस भी हो जाएगा। MS ऑफिस का आपका वर्ड हो गया, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक, ये सारे क्या हैं, याहू मेल, ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। देखिए इस फिगर को देखिए और अच्छी तरह से और भी समझ में आएगा। देखिए ये हमारा क्या होता है, सबसे निचला आपका, सबसे इनर हमारा कोर हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है, जिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, CPU, रैम, यानी हमारे जो टचेबल हमारा जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। जिसमें आपके हो गया CPU हो गया, रैम हो गया, यानी जितने भी हमारे हार्डवेयर हो गए, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सारे क्या हो गए, हार्डवेयर हो गए। हार्डवेयर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। यानी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। यानी यूज़र को कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। यानी अगर हमें क्या करना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो MS वर्ड की ज़रूरत है। तो MS वर्ड हम लोग क्या करेंगे, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, MS वर्ड यानी MS ऑफिस का पैकेज हम लोग इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा क्या होता है, यूज़र होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंड यूज़र। तो ये क्या करता है, यानी लास्ट में, यानी सबसे अपर पार्ट हमारा क्या हो गया, सबसे बाहरी किनारा हमारा क्या होता है, बाहर में यूज़र रहता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है, वो अपना क्या करता है, टास्क परफॉर्म करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसकी मदद से रन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से रन करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से रन करता है किस पे रन करता है, हार्डवेयर पे। यानी हार्डवेयर काम किसकी मदद से करते हैं, यानी हार्डवेयर आपका जितना भी आपका CPU काम करता है, ये काम करवाता कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर लेकिन यूज़र के स्पेसिफिक टास्क के कौन कराता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर MS वर्ड से कोई आप काम करना चाह रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, तो क्या करिएगा आप, सपोज यहाँ पे ये यूज़र हैं, यानी जो भी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड खोलेंगे। उसके बाद वो क्या कर, MS वर्ड खोलेंगे तो हमारा क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यानी हार्डवेयर और क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यानी इंटरफेस दिया, जिस इंटरफेस का यूज़ करते हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर से आपका टास्क को परफॉर्म करता है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर देखिए, यहाँ पे हम लोग फाइनल देख लेते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव्स, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 7, विंडो 8, 8.2, विंडो 10, उबंटू, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर, ये हमारे क्या होंगे, डिवाइस ड्राइवर, जिसमें आपके क्या होंगे, ये आपके डिवाइस ड्राइवर। लैंग्वेज प्रोसेसर में क्या हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसर यानी लैंग्वेज को जो प्रोसेस करने के कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सारे क्या हैं, ये आपके लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे डिस्क फ्रेगमेंटेटर, ये सारे क्या हैं,
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, एंटीवायरस, ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। डिवाइस ड्राइवर, वैसे ही प्रोग्राम जो डिवाइस को क्या करते हैं ऑपरेट करने के लिए स्पेशली ज़रूरत होते हैं। ये सारे क्या, जैसे ये सब क्या होते हैं डिस्क ड्राइव के अंदर में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पैकेज सॉफ्टवेयर, यानी आपके क्या हो गया वैसा पैकेज जो जनरली सारे यूज़र को ज़रूरत हो, जैसे आपका हो गया ऑफिस का पैकेज, ये क्या करते हैं जनरल सारे पर्पज को। लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ये कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जनरल कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ये क्या है कुछ स्पेशल यूज़र को इसमें ज़रूरत पड़ता है, तो ये क्या होते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जिसको स्पेसिफिक टास्क के लिए कस्टमाइज किया गया। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, यानी हमें तभी ज़रूरत पड़ेगी जब हमें क्या करना हो, रेलवे का रिजर्वेशन करना हो, तो हम क्या इस तरह के सॉफ्टवेयर का हम लोग, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।